मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सेल। कोशिका जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। कोशिका शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से हुई है। सेलुला का मतलब होता है कोई कक्ष या कोष्ठक या कोठरी। जैसे हम लोग एक कमरे में बैठते हैं तो वो क्या एक कक्ष है, एक कोष्ठक है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में कॉर्क की पतली काट का सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन करते हुए की थी। कॉर्क क्या होता है? कॉर्क देखो बच्चों, जो लकड़ी जिनके हम दरवाजे बनाते हैं या फिर फर्नीचर बनाते हैं, तो ऐसी लकड़ी जो मृत हो जाती है, जो डेड हो जाती है, उसको हम कॉर्क कहते हैं। उन्होंने इसका वर्णन अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में किया था। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। कोशिका सिद्धांत क्या है? देखिए, कोशिका सिद्धांत मुख्य कुछ चीज़ें हैं, कुछ बिंदु हैं, उनको ज़्यादा ध्यान से सुन लेते हैं। कोशिका जीवन की संरचनात्मक इकाई है, मतलब संरचना बनाती है, एक स्ट्रक्चर बनाती है। प्रत्येक कोशिका, चाहे वो अमीबा से लेकर और यूकैरियोटिक मनुष्य तक है। और दूसरा है, प्रत्येक कोशिका में जीवन संबंधी सभी क्रियाएं होती हैं। जितनी भी उपापचय है, श्वसन है, पोषण है, उत्सर्जन, सारी क्रियाएं कोशिका के अंदर होती हैं। तीसरा है, कोशिका आनुवांशिक इकाई है, मतलब एक जेनेटिक मटेरियल दूसरे कोशिका में पहुंचता है, तो ये एक खास गुण है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण जाते हैं। चौथा है, नई कोशिका केवल पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से ही बनती है। मतलब कोशिका कहीं नई कोशिका कहीं और से नहीं बनेगी। इसका मतलब है कि पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिका बनती है। उसके बाद पांचवा है, किसी जीव की जैविक क्रियाएं उसकी कोशिकाओं की समाकलन क्रियाओं का ही परिणाम है। मतलब जितनी भी क्रियाएं उसके अंदर घटित हो रही हैं, श्वसन है, पोषण है, उत्सर्जन है, ये सारी क्रियाएं क्या हैं, सब एक साथ अटैच होती हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? जैविक क्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार से आज का हमारा टॉपिक है, मतलब कंप्लीट हुआ, सेल और सेल थ्योरी। ये इम्पोर्टेंट है, इसको नोट करिएगा। धन्यवाद।